नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और आज हम चर्चा करेंगे हिंदी और उससे जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर, जिसकी तरफ उन अधिकांश लोगों का ही ध्यान नहीं जाता है, खुद जिनकी मातृभाषा हिंदी है। भारत के संविधान का भाग 17 यानी 17 संघ की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की आधिकारिक भाषाएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें देवनागरी लिपि में हिंदी और अंग्रेजी शामिल है। अनुच्छेद 343 के खंड 1 में लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 343 के खंड 2 में लिखा है कि खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी अंकों का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में कहा गया है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौड़ता अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में एक भाषा हिंदी भी है। राज्य स्तर पर हिंदी बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा है। गुजराती के साथ हिंदी गुजरात की भी आधिकारिक भाषा है। यह पश्चिम बंगाल के उन ब्लॉकों और उपमंडलों में एक अतिरिक्त आधिकारिक भाषा के रूप में कार्य करती है जहां 10% से अधिक आबादी हिंदी बोलती है। इसी तरह हिंदी को दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। हमारे देश में हिंदी की कई बोलियां हैं, जिनमें से प्रमुख हैं अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी और नागपुरी। हिंदी की बोलियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं कौरवी या खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसी प्रकार बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। उत्तराखंड के पहाड़ों में बोली जाने वाली पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। इसका विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। हिंदुस्तानी, दक्षिणी हिंदी, साहित्यिक हिंदी और उर्दू का आधार खड़ी बोली ही मानी जाती है। इस तरह हिंदी हमारे देश के बहुत बड़े हिस्से में बोली और समझी जाती है। देश के लगभग 52 करोड़ लोग यानी 52 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, जो देश की कुल आबादी का लगभग 43% यानी 43% है। लेकिन हिंदी भाषा के आधिकारिक रूप या साहित्यिक रूप व हिंदी की बोलियों में बहुत अंतर दिखाई देता है। यहाँ तक कि जब हम हिंदी भाषा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग में उसका साहित्यिक रूप ही आता है, ना कि हिंदी की विभिन्न बोलियाँ। व्याकरण यानी ग्रामर के नियमों के अनुसार ही हिंदी को मानक यानी स्टैंडर्ड के अनुसार रूप दिया गया है, जिसे ही आधिकारिक या साहित्यिक रूप में माना जाता है। इसी मानक यानी स्टैंडर्ड रूप को ही स्कूलों, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है और सरकारी कामों में इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी के इस रूप को व्याकरण के नियमों के अनुसार सीखने व बोलने का अभ्यास करने की जरूरत होती है। जो लोग हिंदी के मानक रूप को सीखने व बोलने का अभ्यास नहीं करते हैं, वो लोग भले ही खुद को हिंदी भाषी कहते हों और हिंदी बोलते हों, लेकिन उनकी हिंदी में व्याकरण यानी ग्रामर की बहुत सी गलतियां होती हैं। यही कारण है कि पढ़े लिखे लोग भी जिनकी मातृभाषा हिंदी होती है, ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते और उनकी हिंदी में बहुत सी गलतियां होती हैं, जैसे एक वचन के स्थान पर बहुवचन का इस्तेमाल करना, लिंग और वचन के अनुसार क्रियाओं और कारकों का इस्तेमाल न करना, वाक्य रचना के नियमों का पालन न करना आदि। वास्तव में अधिकांश लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि जिन बातों, वस्तुओं, सिद्धांतों आदि से उनका रोज संपर्क होता है, उनके बारे में वे बहुत कुछ जानते हैं।
जबकि वास्तविकता इससे उलट होती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि हिंदी तो उनकी मातृभाषा है और वे बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं, तो इसमें सीखने वाली क्या बात है। लेकिन कल्पना करिए, अगर कोई अंग्रेज जिसकी मातृभाषा इंग्लिश यानी अंग्रेजी होती है, वह व्याकरण यानी ग्रामर के नियमों का उल्लंघन करते हुए इंग्लिश बोले, तो आप हंसेंगे और सोचेंगे कि वह कैसा अंग्रेज है जिसे अपनी मातृभाषा अंग्रेजी ही ठीक से बोलनी नहीं आती। जब हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं तो व्याकरण यानी ग्रामर के नियमों का बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना सीखते हैं, ताकि हम सही से अंग्रेजी सीख सकें। और अब तो स्पीकिंग कोर्स करके एक्सेंट यानी बोलने का लहजा भी सीखा जाता है, जिससे बिल्कुल अंग्रेजों या अमेरिकी लोगों की तरह इंग्लिश बोल सकें। अगर कोई व्यक्ति ग्रामर के नियमों का गलत इस्तेमाल करके इंग्लिश बोलेगा, तो कोई अंग्रेज या अमेरिकी समझ जाएगा कि उस व्यक्ति को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और वह उस व्यक्ति पर हंस भी सकता है। इस तरह लोग सावधानी से मेहनत करके इंग्लिश ग्रामर के नियमों का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं, ताकि उनकी इंग्लिश सुनकर कोई उनकी खिल्ली न उड़ाए। तब लोग यह क्यों नहीं सोच पाते कि जिस तरह इंग्लिश भाषा के व्याकरण यानी ग्रामर के नियम होते हैं, उसी तरह हिंदी भाषा के लिए भी व्याकरण जैसी कोई चीज़ जरूर होती होगी, जिसे सीखने की ज़रूरत होती है ताकि बिना गलतियों के सही हिंदी बोली जा सके। इसलिए जितनी ज़रूरत इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने की होती है ताकि इंग्लिश को एक्सेंट के साथ बोलना सीखा जा सके, उतनी ही ज़रूरत अधिकांश हिंदी भाषी लोगों को हिंदी सीखने व बोलने का अभ्यास करने की है, ताकि लोग सही से हिंदी बोल सकें और हिंदी को उसके मानक रूप के अनुसार अपना सकें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।